बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले कॉमिक कार्टून टॉम एंड जेरी को लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं। दोनों की क्यूट शरारतों को बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं। कितने ही कार्टून कैरेक्टर आए और गए, लेकिन टॉम एंड जेरी का जादू आज भी चल रहा है। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली ये जोड़ी आज भी बच्चों की पसंदीदा जोड़ी बनी हुई है। ये कैरेक्टर इतने प्यारे और ऐसे मासूम हैं कि माता पिता भी इन्हें देखने से मना नहीं करते। कितने ही सालों से बच्चे परीक्षा के बाद छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वो अपने प्यारे टॉम एंड जेरी की शरारतों को जी भर कर देख सकें। रूठे बच्चों को मनाना हो तो टॉम एंड जेरी, बच्चे दूध ना पी रहे हों तो टॉम एंड जेरी, यानी हर मर्ज की दवा टॉम एंड जेरी। आखिर कैसे हुई टॉम एंड जेरी की शुरुआत? कौन हैं वो लोग जिन्होंने हमें चूहे और बिल्ली की ये प्यारी जोड़ी दी? कैसे वक्त के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए भी टॉम एंड जेरी ने अपनी जिंदगी के 70 वर्ष पूरे किए? इन सवालों का जवाब आज हर कोई जानने का इच्छुक होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको टॉम एंड जेरी की शुरुआत के बारे में बताते हैं। टॉम एंड जेरी की शुरुआत करने का क्रेडिट विलियम हन्ना और जोसेफ बारबरा को जाता है। दोनों ही हॉलीवुड के मशहूर MGM स्टूडियो में काम करते थे। बारबरा स्क्रिप्ट राइटर और कैरेक्टर डिज़ाइनर थे, तो दूसरी तरफ विलियम हन्ना डायरेक्टर थे। दोनों 30 के दशक में मिले और फिर इन्होंने चूहे और बिल्ली के इन कैरेक्टरों पर काम करना शुरू किया। 1939 में यह कार्टून फिल्म बनकर तैयार हुई जिसका नाम था पुश गेट्स द बोट। लेकिन MGM स्टूडियो ने हन्ना और बारबरा से कहा कि वे कार्टून फिल्में छोड़कर सीरियल फिल्में बनाएं, क्योंकि उस वक्त चूहे और बिल्ली के दूसरे कैरेक्टर भी थे। लेकिन 10 फरवरी 1940 को ये फिल्म रिलीज हुई और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। चूहे और बिल्ली के ये कैरेक्टर घर घर की पहली पसंद बन गए। तब तक हन्ना और बारबरा को इन दोनों कैरेक्टर्स को डेवलप करने की पूरी छूट दे दी गई थी। तब सबसे पहले हन्ना और बारबरा ने चूहे के कैरेक्टर को जेरी और बिल्ली के कैरेक्टर को टॉम का नाम दिया। इंटरटेनमेंट जगत में 70 साल पूरे करने के बावजूद फेमस कार्टून शो टॉम एंड जेरी का जादू आज भी बरकरार है। एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉम एंड जेरी के आधे दर्शक युवा हैं और वे इसे बच्चों से अधिक पसंद करते हैं। दक्षिणी एशिया के टर्नर इंटरनेशनल के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर कृष्ण देसाई के अनुसार टॉम एंड जेरी कार्टून नहीं बल्कि कला का एक अनूठा नमूना है। यह केवल एक बार ही बन सकता है। 70 साल पूरे कर लेने के बावजूद आज भी यह कॉमिक कार्टून लोकप्रियता के शिखर पर है। दिनों दिन लोगों में यह पहले से अधिक पॉपुलर हो रहा है। बच्चों से ज़्यादा टीनेजर्स और बड़ों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, जो काबिले तारीफ है। हालांकि टॉम एंड जेरी को इसके सफ़र की शुरुआत से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, लेकिन भारत में कार्टून नेटवर्क चैनल के शुरू होने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती चली गई। लोगों की दीवानगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे कार्टून शो और चैनलों के शुरू होने के बावजूद इसकी TRP भी कम नहीं हुई और आज तक यह नंबर 1 बना हुआ है। भारत में टॉम एंड जेरी कार्टून शो का प्रसारण 4 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में हो रहा है। इतना ही नहीं, टॉम एंड जेरी पर 6 फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। अब यह सवाल उठता है कि टॉम एंड जेरी इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या खास बात है इस कार्टून शो में जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है? क्यों यह 70 साल के बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं? आप हमेशा टॉम को जेरी का पीछा करते देखते होंगे, मगर वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि जेरी बहुत चतुर और चालाक है। किस्मत भी जेरी का साथ देती है। दोनों इंसानी फितरत के मालिक हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा है, मगर ताकतवर पर कमज़ोर भारी है। इसीलिए शायद दोनों दुनिया भर में लोगों के चहेते हैं। करोड़ों बच्चे और उम्रदराज लोग भी इन दोनों की हरकतों के दीवाने हैं। IGN इंटरटेनमेंट नेटवर्क ने टॉम एंड जेरी को टॉप 100 एनिमेटेड टीवी शो में 66वें नंबर पर रखा है।
यही नहीं, दुनिया भर में बने अब तक के 250 सबसे अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स में टॉम एंड जेरी को चौथे नंबर पर रखा है। जेरी चूहा जो अपने से ज़्यादा ताकतवर टॉम के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। बच्चों को जेरी का ये अंदाज बहुत पसंद है और बड़ों को भी उसकी अदाएं लुभाती हैं। यहाँ तक कि फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने इस मशहूर कार्टून के बारे में कहा था कि उन्हें ये इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें जेरी यानी चूहा अपनी बुद्धि के बलबूते पर टॉम जैसे बिल्ले को नाकों से निचवा देता है। हन्ना और बारबरा ने टॉम एंड जेरी पर कुल 14 फिल्में बनाई, लेकिन टीवी पर पॉपुलर होने के बाद टॉम एंड जेरी को सिनेमा से कम कमाई होने लगी। 1957 में MGM स्टूडियो ने अपनी एनिमेटेड यूनिट को बंद कर दिया। उसके बाद हन्ना और बारबरा ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और टॉम एंड जेरी सीरीज के कई फेमस टीवी शोज और एनिमेटेड मूवी बनाई। उस वक्त से टाइम वार्नर के पास टॉम एंड जेरी सीरीज के सारे अधिकार हैं। अब तक टॉम एंड जेरी सीरीज की कुल 162 शॉर्ट फिल्में बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।